बिहार के फर्जी मुकदमों का भांडाफोड़। बिहार के फर्जी मुकदमे में पुलिस और मीडिया के झूठ को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि किस तरह समाजी तंजीम पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ पुलिस ने आज एक झूठ और कल दूसरा झूठ बयान किया और किस तरह मीडिया ने भी एक के बाद एक झूठ गढ़ा और पुलिस के झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये दोनों ही झूठ और इन झूठों के आपसी टकराव और फर्क को भी हम वाज़ेह करेंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से एक झूठी कहानी तैयार की गई और चलाई गई और मीडिया ने किस तरह उसे बढ़ावा देने का काम किया। फर्जी मुकदमे का झूठ नंबर 1, पॉपुलर फ्रंट गैर कानूनी ऑफिस चलाती है। हकीकत, पॉपुलर फ्रंट का कहीं भी कोई गैर कानूनी ऑफिस नहीं है। पुलिस ने जहां छापेमारी का दावा किया है वो पॉपुलर फ्रंट का ऑफिस नहीं है बल्कि अतहर परवेज का पर्सनल ऑफिस है जो उन्होंने जलालुद्दीन से रेंट पर लिया हुआ था, जिसके पेपर भी मौजूद हैं। फर्जी मुकदमे का झूठ नंबर 2, जलालुद्दीन और अतहर परवेज पीएफआई के मेंबर हैं। हकीकत, ये दोनों पीएफआई के मेंबर नहीं हैं। पुलिस का ये दावा बिल्कुल झूठा है। पीएफआई को निशाना बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। Second one was Mr. Athar Parvez. Mr. Athar Parvez was an active member of SIMI. As for information and what he had confessed that he had bailed every SIMI activist of Bihar, and right from 2 years he is General Secretary of PFI and SDPI. फर्जी मुकदमे का झूठ नंबर 3, छापेमारी में काबिल एतराज हैंडबिल, ब्रोशर और झंडे वगैरह मिले हैं। हकीकत, छापेमारी के बाद जो चीजें भी दिखाई गई हैं वो सब पब्लिकली सोशल मीडिया और तंजीम की वेबसाइट पर मौजूद हैं। पॉपुलर फ्रंट एक रजिस्टर्ड तंजीम है और लोगों के बीच में काम करती है, इसलिए इन पब्लिकली मौजूद चीजों को बरामद करने का दावा बड़ा बचकाना सा लगता है। फर्जी मुकदमे का झूठ नंबर 4, पुलिस को इंडिया 2047 भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान के नाम से एक 8 पेज का खुफिया डॉक्यूमेंट भी हाथ लगा है। हकीकत, पॉपुलर फ्रंट ने ऐसा कुछ भी पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ये पूरी तरह से एक फेक और मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट है जिसे खुद पुलिस ने इम्प्लांट किया है। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट पहली बार बस्ती यूपी में एक बेकसूर के खिलाफ यूपी एटीएस ने चार्जशीट में दिखाया था। कहा कि वहां पर एक डॉक्यूमेंट मिला है इस्लामी राष्ट्र बनाने का। मैं आपने अगर यह रिमांड रिपोर्ट पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और एक चार्जशीट भी आप पढ़िए। वो चार्जशीट यूपी में बस्ती का एक केस था 2020 या 21 का। ये सेम डॉक्यूमेंट आप देखेंगे वहां पर भी बताया गया था कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला है। यानी एक डॉक्यूमेंट जो यूपी के एक चार्जशीट में होती है 2020 में, वही चार्जशीट बिहार में मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चार्जशीट पहले ही रेडी था, डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी था, किसे अरेस्ट करना है पहले रेडी था, एक कंप्लीट फैब्रिकेटेड केस बनाया है। और हम 100% श्योर है ये केस कहीं पर भी कोर्ट में टिकने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस की नैरेटिव इसमें चेंज होती गई है। फर्जी मुकदमे का झूठ नंबर 5, पॉपुलर फ्रंट ने 6 और 7 जुलाई को हथियारों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। हकीकत, पुलिस का यह दावा भी झूठा साबित हुआ है क्योंकि छापेमारी में कोई हथियार नहीं मिला है और ना ही वहां ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ है। दरअसल इस मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए पुलिस ने यह झूठा दावा किया है। ट्रेनिंग्स एंड द ट्रेनिंग वाज फॉर रेडिकलाइजेशन ऑफ द पीपल, नंबर 1, एंड नंबर 2, इन द नेम ऑफ मार्शल आर्ट they are training the youths in arms. On 6th, latest on 6th and 7th of July there was a training. The trainer was from what we got the information and INT. पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी कि मीडिया को मानो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई। बस फिर क्या था, बरसाती मेंढकों की तरह एंकरों ने गला फाड़ फाड़ कर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा और ये डिकोड और वो सूत्रों के हवाले करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर थी बड़ी साजिश, आतंकियों को तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुई फंडिंग, मकसद बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़काना, किल मोदी प्लान, टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, देश विरोधी गतिविधियां और ना जाने क्या क्या चटपटी हेडलाइंस चलाई। 5 people have been arrested in Patna for being involved in a terror module.
to target the Prime Minister when he visited Patna on July 12th. Mohammad Jalaluddin, a retired sub-inspector from Jharkhand, and Atar Parvez has busted a terror module in Phulbari Sharif, arresting 2 accused in the matter. Mohammad Jalaluddin, a retired sub-inspector from Jharkhand, and Atar Parvez were running an organization to make India an Islamic nation by 2047. The duo were training misguided students in anti-national weapons and physical combat from 15 days prior to Prime Minister's visit. और इस वक्त पीएफआई मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दोहा की संस्था फंडिंग कर रही थी, तो ये बड़ा खुलासा पीएफआई मामले को लेकर दोहा की संस्था इसकी फंडिंग कर रही थी। क्या बिहार आतंकियों के निशाने पर है? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? खुले मैदान में लाठीबाजी, युवाओं की कसरतबाजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा इनके हाथ में ये झंडा देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये वीडियो मोतिहारी का है, जिसमें पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। मीडिया के जरिए उड़ाई गई इस बात को खुद एएसपी ने नकार दिया है कि इसका पीएम दौरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी है। इस तरह देखा जाए तो बिहार के इस फर्जी मुकदमे में किए गए तमाम दावे समुंदर के झाग की तरह टिक नहीं पाए। इस बीच बिहार की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नेताओं, एमएलए और एक्टिविस्ट की एक आजाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी पुलिस के दावों को मनगढ़ंत बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम ने कहा कि ये पूरा मामला बीजेपी के जरिए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए जानबूझकर गढ़ा गया है। वहीं टीम ने बिहार सीएम नीतीश कुमार की इस मामले पर चुप्पी पर भी तनकीद की। जांच एजेंसियों और पुलिस की मिलीभगत से ऐसी साजिशें दहाइयों से चली आ रही हैं। मुल्क में फर्जी मुकदमों के ऐसे न जाने कितने ही वाकयात हो चुके हैं जिनमें बेकसूर मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसलिए कम्युनिटी को आगे आकर इन साजिशों को कानूनी व जमहूरी तरीकों से बेनकाब करना होगा। अगर सिविल सोसाइटी और सियासी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ऐसे फर्जी मुकदमे न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देंगे।